I think 2024 was the worst year for Malayalam cinema, a year where more than 5 movies grossed 100 crores. For example, Premalu, Manjumal Boys, and Avesham. A year where more than 8 films were super hits commercially. But again, I say this 2024 was the worst year for Malayalam cinema. तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मलयालम मूवीज ऑफ 2024 के बारे में। और हम बात करेंगे कि कैसे धीरे धीरे मलयालम सिनेमा का स्टैंडर्ड भी बिगड़ता जा रहा है और कैसे मलयालम सिनेमा विथ सम टाइम पीरियड बॉलीवुड बन जाएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी और बकवास के। और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इंडियन सिनेमा में कुछ बेहतरीन देखना है तो मलयालम सिनेमा देखिए, बट फॉर हाउ लॉन्ग। दोस्तों 2020 में डायरेक्टर बॉन जॉन ने अपने गोल्डन ग्लोब्स के अवार्ड एक्सेप्टिंग स्पीच में एक डायलॉग मारा था कि वंस यू ओवरकम द 1 इंच टॉल बैरियर ऑफ सबटाइटल्स यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू सो मेनी अमेजिंग फिल्म्स। और यही प्रॉब्लम हो रही है मलयालम सिनेमा के साथ भी, क्योंकि लोग मलयालम सिनेमा देखना तो चाहते हैं पर सबटाइटल्स के साथ नहीं, वो देखना चाहते हैं डब्ड वर्जन। और जब जब डब्ड वर्जन आता है मूवी का बजट बढ़ जाता है, और मूवी का बजट बढ़ता है तो मूवी स्लाइटली इंक्लाइंड होती है कमर्शियल सिनेमा की तरफ। और जब जब फिल्म कमर्शियल होगी तब तब वो अपना 100% आर्टिस्टिक नहीं दे पाएगी। और इसीलिए दोस्तों मैंने बोला कि 2024 इज द वर्स्ट ईयर फॉर मलयालम सिनेमा, क्योंकि इस साल की सारी मूवीज स्लाइटली इंक्लाइंड हैं कमर्शियल सिनेमा की तरफ। बट पूरे इंडियन इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट अभी भी मलयालम सिनेमा ही है। तो आप मलयालम मूवीज देखिए, मैं भी देखता हूँ। और आप बताइए आपकी फेवरेट कौन सी है, और इस वीडियो में मैं तो बताऊंगा ही कि मेरी फेवरेट्स कौन सी हैं। तो शुरू करते हैं टॉप 10 मलयालम मूवीज की ये लिस्ट, ये रैंकिंग लिस्ट, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है किसी का भी ज्ञान सुनने के लिए, बट बहुत टाइम है लोगों के पास कमेंट करने के लिए। तो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट योर फेवरेट मलयालम मूवीज ऑफ दिस ईयर। शुरू करते हैं लिस्ट। एंड मलयालीज प्लीज डोंट बी सो एरोगेंट अबाउट योर मूवीज। एक टाइम पे बॉलीवुड भी बहुत ज्यादा एरोगेंट था अपनी मूवीज को लेके, और फिर ऑडियंस इग्नोरेंट हो गई और अब उसे भीख मांगनी पड़ रही है साउथ के एक्टर्स और डायरेक्टर्स से। तो दोस्तों टोटल हमारे पास 20 के अराउंड फिल्म्स थी इस लिस्ट में डालने के लिए, और हमने टोटल उनमें से चुनी है 13 फिल्म्स। 10 फिल्म्स इस लिस्ट में रहेंगी और 3 अदर फिल्म्स रहेंगी जो हम आपको रिकमेंड करना चाहते हैं कि आप ये फिल्म्स भी देखिए इस साल की बेहतरीन। तो शुरू करते हैं ये लिस्ट। 10वें नंबर पे हमारी लिस्ट में फिल्म है गगनचारी। गगनचारी दोस्तों एक पोस्ट एपोकलिप्टिक डिस्टोपियन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में सटायर दिखाया है और फ्यूचर दिखाया है कि अगर हम ऐसे ही रहे तो फ्यूचर कैसा होगा। पर दोस्तों मैं सच बताऊं ऑनेस्टली, कोई भी नहीं सुनना चाहता कि वो क्या गलत कर रहा है, पर इस फिल्म ने साईफाई और सटायर को मिक्स करके हमें दिखाया कि हम क्या गलत कर रहे हैं, इसलिए फिल्म बन जाती है हमारी लिस्ट में 10वें नंबर की कंटेस्ट। दोस्तों 8वें नंबर पे हमारी लिस्ट में फिल्म है आदू जीवितम द गोट लाइफ। ये फिल्म के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये फिल्म की कहानी है एक माइग्रेंट वर्कर की जो केरला से गल्फ जाता है काम और पैसे की तलाश में, और वहां फंस जाता है। फिर उसका स्ट्रगल दिखाया है इस पूरी फिल्म में। ये फिल्म के फेमस होने के 3 रीजंस थे: पृथ्वीराज की एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी बाय सुनील के एस, एंड इट वॉज अ प्रॉपर कमर्शियल सिनेमा। ये एक बुक पे बेस्ड है और एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड कहानी है। पर दोस्तों बार बार रैंकिंग करने पे ऐसा लगता है कि लेफ्ट से गाली आएगी कि राइट से गाली आएगी, क्योंकि लोग जनरली डिसएग्री करते हैं हमारी रैंकिंग से। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में अगली फिल्म है उलुजुकु। और ये फिल्म दोस्तों मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये बहुत ही डीपली लेयर्ड और मेटाफोरिक फिल्म है। कहानी अगर मैं बता दूंगा तो सस्पेंस चला जाएगा, बट इस कहानी में दिखाया है 2 औरतों के स्ट्रगल को, एक सास और बहू के स्ट्रगल को। कैसे बहू एक नए घर में एडजस्ट करती है और कैसे सास अपने हैप्पियर डेज को याद करके खुश रहती है। प्लस इसमें दिखाया है केरला के फ्लड्स को मेटाफोरिक तरीके से। तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, और खासकर उर्वशी और पार्वती के लिए, इन दोनों फीमेल लीड्स ने इसमें बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। तो दोस्तों अब आगे होने वाली है लड़ाई, क्योंकि अगली फिल्म है हमारी लिस्ट में मंजूमल बॉयज। मंजूमल बॉयज लोग कहेंगे कमेंट करके कि नंबर 1 होनी चाहिए, बट नहीं, अकॉर्डिंग टू मी इट इज एन ओवररेटेड फिल्म। टेक्निकल एस्पेक्ट्स इस फिल्म के अच्छे हैं, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, कास्ट ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, बट एज अ सर्वाइवल थ्रिलर इट लैक्स सम पॉइंट्स।
दोस्तों मंजूबल बॉयज ने ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है सिनेमा की जगत में कि मैं उसको नंबर वन दूं। यस, इट वाज अ गुड फिल्म बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी। तमिल लोगों को ज्यादा पसंद आई, पैन इंडिया सेंसेशन थी और सबसे बड़ी आज तक की मलयालम सिनेमा की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी बन चुकी है। बट अकॉर्डिंग टू मी इट डिजर्व्स द 6th पोजीशन। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं लिस्ट के टॉप 5 फिल्म्स पे। पांचवें नंबर पे दोस्तों हमारी लिस्ट में फिल्म है प्रेमलू। अब आप पूछेंगे कि वाई प्रेमलू इज बेटर देन मंजूमल बॉयज। बिकॉज सेम सवाल मेरे भी दिमाग में आया था। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्री में इनोसेंट रोमांटिक फिल्म्स बनना बंद हो गई हैं। दोस्तों अगर आप रिव्यूअर्स के पास जाएंगे और वेबसाइट पे जाएंगे ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा टाइटैनिक इज द मोस्ट रोमांटिक फिल्म ऑफ ऑल टाइम। बट नहीं, टाइटैनिक वाज अ ट्रेजेडी। रोमांटिक फिल्म्स वो होती हैं जो आपके अंदर भी रोमांस जगाए, आपके दिल में भी कुछ कुछ होने लगी। फॉर एग्जाम्पल 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू और अ फिल्म लाइक प्रेमलू। ये फिल्म्स आपको ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, आपको लेके जाती हैं अपने एडल्टहुड और टीनेज ईयर्स में, जब आपको पहली बार प्यार हुआ था। आपके अंदर रोमांस जगाती हैं और इस तरह की फिल्म्स की आज के टाइम पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की फिल्म बनना बंद हो गई हैं। तो इसलिए ये फिल्म डिजर्व करती है 5th पोजीशन हमारी लिस्ट में। दोस्तों 4th नंबर पे हमारी लिस्ट में फिल्म है द ग्रेट फाफा की आवेशम। अब बात यह है कि आवेशम इस लिस्ट में क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे भाई ये तो बहुत ही प्लेन एंड सिंपल एंटरटेनमेंट था। एग्जैक्टली माय पॉइंट, मुझे प्लेन एंड सिंपल एंटरटेनमेंट चाहिए था और इससे अच्छा एंटरटेनमेंट फिल्म मुझे इस साल में कोई भी नहीं लगी। इस फिल्म की कहानी है 3 इंजीनियरिंग के लॉन्डो की जो ढूंढ रहे हैं एक गैंगस्टर से दोस्ती करना ताकि अपने सीनियर्स की वाट लगा सके। और वो दोस्ती करते हैं रंगा से, जो कि एक बहुत ही कूल फाफा कैरेक्टर होता है। एंड मूवी ना इंटरवल तक कहाँ जाने वाली है ना किसी को समझ नहीं आता। बट भाई यही सबसे अच्छी बात है इस फिल्म की कि यू विल बी एंटरटेन्ड थ्रू आउट द फिल्म। तो दैट इज व्हाई दिस फिल्म इज ऑन आवर लिस्ट। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं टॉप 3 ऑफ द लिस्ट पे। तीसरे नंबर पे कंपटीशन और बढ़ जाता है, क्योंकि तीसरे नंबर पे एक नहीं टोटल 2 मूवीज हैं। पहली मूवी है अट्टम और दूसरी है सूक्ष्मदर्शिनी। सबसे पहले अगर बात करें अट्टम की, तो अट्टम में कहानी है एक औरत की जिसके साथ हरेसमेंट होता है। अब मूवी में दिखाया है अलग अलग लोगों के बयानबाजी और फाइनली मूवी खत्म हो जाती है बिना ये रिवील किए कि असली कल्प्रिट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट कौन है। और इस इफेक्ट को कहते हैं दोस्तों रैशमैन इफेक्ट, जो कि अकीरा ने डिस्कवर किया था या बनाया था। बेसिकली हर एक ऑडियंस का मेंबर अलग अलग तरीके से मूवी को इंटरप्रेट करता है। तो वाई टू टेल अ एंडिंग व्हेन अ पर्सन कैन इंटरप्रेट हिज ओन एंडिंग। इस तरह से ये मूवी और भी ज्यादा इंगेजिंग हो जाती है और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। मुझे इस फिल्म में एक और सिनेमेटिक पॉइंट लगा, मुझे ऐसा लगा कि किसी रूप से ये फिल्म 12 एंग्री मैन से भी इंस्पायर्ड है। तो ये तो हो गया दोस्तों अट्टम की कहानी। अब बात करते हैं सूक्ष्मदर्शिनी की। तो इस फिल्म में दिखाया है मैनुअल की माँ की कहानी जिनको अल्जाइमर्स है और वो बार बार घर छोड़ देती हैं, घर से गायब हो जाती हैं बिकॉज अल्जाइमर्स हैं। बट उनकी जो नेबर है प्रियदर्शिनी, उसको डाउट होता है कि मे बी द मदर वांट्स टू एस्केप फ्रॉम हिज सन। और इस तरह से ही एक कॉमेडी से डार्क थ्रिलर की तरफ ये फिल्म चली जाती है। और सबसे अच्छी बात है, सिमिलरली टू अट्टम ये फिल्म आपको पूरे टाइम एंगेज करती है। अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे और आपको एज ऑफ द सीट पे आपको बैठ के रहना पड़ेगा। तो ये फिल्म बन जाती है तीसरी नंबर की फिल्म हमारी इस लिस्ट में। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे हमारी लिस्ट में है ब्रह्म युगम। और आप पूछेंगे कि क्यों? बिकॉज इट इज अ पीरियड हॉरर ड्रामा और ये सेम कैटेगरी में बैठता है जिसमें तुम्बाड़ और कंतारा भी आती हैं। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है मेहमूदी सर का अपने रोल को पुश करना। मेहमूदी सर हर मूवी के साथ फिल्म मेकर्स को चैलेंज दे रहे हैं कि बेटर फिल्म्स बनाओ, बेटर रोल्स लिखो। सेकंड बेस्ट पॉइंट है इस फिल्म का ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी और तीसरा बेस्ट पॉइंट है इस फिल्म का इसका स्कोर। दिस इज अ मस्ट वॉच फिल्म। कहानी अगर मैं बताऊं तो एक गांव की कहानी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज ये मूवी देख लो। नंबर 1 पे दोस्तों हमारी लिस्ट में फाइनली मूवी है किष्किंधा कांडम। और अब आप पूछेंगे कि क्यों ये नंबर 1 पे फिल्म है। तो दोस्तों ये एक मिस्ट्री फिल्म है और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ सिनेमा का कि सबसे बेस्ट फिल्म्स होती हैं थ्रिलर या फिर हॉरर फिल्म्स, और ये एक बहुत ही अच्छी मिस्टीरियस थ्रिलर फिल्म है। कहानी अगर मैं बताऊं तो एक नया नवेला कपल गांव की तरफ, जंगल की तरफ जाता है और बहुत सारी अजीब अजीब इवेंट्स होने लगते हैं। फिर पता चलता है कि जो पति है उसकी पहले से एक वाइफ थी जो कि शायद ट्यूमर से मर चुकी है और एक बच्चा था जो कि खो चुका है। तो अब शुरू होती हैं अलग अलग मिस्ट्रीज। और इससे ज्यादा मैं मूवी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी के सबसे अच्छे पॉइंट्स क्या हैं? जो इसकी एक्ट्रेस है अर्पणा या शायद अपर्णा,
इस बंदी को मैंने सबसे पहले देखा था सोरेरी पुट्टू में। भाई साहब उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने देखा रायन में और अभी देखा किष्किंधा में। भाई ये बंदी मेरी फेवरेट हो चुकी है। सिर्फ 29 साल की एक्ट्रेस है यार ये। और सेकंड अच्छी चीज, अच्छा एक्टर इस फिल्म का है आसिफ अली। और मैंने कहीं पे ये पढ़ा आर्टिकल कि दिस वाज अ ईयर फॉर आसिफ अली मूवीज, क्योंकि 4 से ज्यादा मूवीज आई थिंक आसिफ अली ने निकाली है। ओवरऑल मैं बोलूंगा किष्किंधा कांडम बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप देखिए। it is a best entertainer film in this genre, in this language. तो दोस्तों यही थी हमारी आज की लिस्ट। दो मूवीज मैं और रिकमेंड करूंगा, एक है बोगनवेलिया और दूसरी है अजयंती रंडम मोशनम ARM। ये दोनों मूवीज भी देख लीजिए, तो टोटल 13 मूवीज हो जाएंगी जिसके बारे में मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। इसके अलावा ऑल वी इमेजिन इज लाइट मलयालम लैंग्वेज की फिल्म है, बट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुई इसलिए उसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, बट वो बहुत ही अच्छी फिल्म है जितना मैंने सुना है। आपके आसपास कहीं लगी हुई हो तो देख लीजिए। इससे ज्यादा अब मैं और क्या ही बोलूं दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, बोर तो हो ही गए होगे, मैं भी हो गया था। मैंने भी 100 से ज्यादा मच्छर मारे, तो हमारा टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 100 लाइक्स तो इस वीडियो पे आए ही आए। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मैं ये मलयालम लोगों को बोलूंगा कि मलयालम सिनेमा को कमर्शियल कम करो, आर्टिस्टिक ज्यादा रखो, तभी ये लॉन्ग टर्म तक जिंदा रह पाएगी, वरना बॉलीवुड की तरह ये ज्यादा साल सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो यही था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ। नाम कबीर, टाटा बाय बाय। और प्लीज बताओ कि किस चीज पे मैं वीडियो बनाऊं। बाय बाय।